नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और आज देशवासियों, पूछता है भारत पे ऐश्वर्या का एजेंडा है कि पहली बार अब भारत के कुछ राजनेता, या मैं कहूं एक खास राजनेता, ये कह रहे हैं कि क्या खराबी है भारत की हार पर अगर कुछ लोग भारत की सरजमीं पर पटाखे जलाते हैं तो उसमें क्या खराबी है। यह किसी और ने नहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिनके पिता खुद मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रह चुके, जिनके घर में जिन्होंने आतंकवाद झेला है वो खुद। यह सब तब हो रहा है जब देश के गृह मंत्री, मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, इस समय श्रीनगर में डल लेक में है। उस समय उन्होंने कल, ठीक इसी समय 24 घंटे पहले कल सबको भौचक्का छोड़ दिया जब देश के गृह मंत्री इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच गए, बीएसएफ के बंकर्स में पहुंच गए, आईवी पर रहने वाले लोगों के घरों में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो उनके लिए बंकर्स बनाए, अगर हम कल की भी वो तस्वीरें दिखा सके, बंकर्स वाली, डायरेक्टर साहब, बंकर्स वाली, वो बंकरों में पहुंच गए। किस लिए? ये मैसेज देने के लिए एक जम्मू कश्मीर की जनता को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या परेशानी है आपको बताइए। वहीं सरहद पार उन लोगों को जिनको तालिबान के बाद, तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता पे काबिज होने के बाद लगने लगा है कि वो राजा हैं। लेकिन दुख ये होता है दर्शकों, सच में दुख तब होता है जब भारत के एक संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, और वो भी कोई और नहीं, महबूबा मुफ्ती जैसी नेत्री, जो कोई नौसिखिया नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि उन्हें पता नहीं वो क्या कह रही हैं, वो क्या टिप्पणी कर रही हैं। डायरेक्टर साहब, अगर महबूबा मुफ्ती को दिखा दे, बहुत ही ऐसा उनके पिताजी मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार ने, उन्होंने खुद देखा है कि ये पाकिस्तान के किराए के टट्टू, ये आतंकवादी, ये डरपोक उनके घर में कैसे उनको भयभीत करने की कोशिश की थी, वो भुक्तभोगी हैं। उसके बावजूद ये क्या दबाव है, ये तब हो रहा है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह, अगर हम वो ग्राफिक दिखा सके डायरेक्टर से। इसीलिए आज ऐश्वर्या का एजेंडा है कि ये क्या है इनके पीछे, क्या सच है। क्या महबूबा मुफ्ती, जिस पाकिस्तान की इतनी तारीफ करना चाहती हैं, क्या वो जानती हैं वहां महिलाओं की क्या हालत है? और अगर हां, तो कौन सी वो मजबूरी है जो उनको मजबूर कर रही है पाकिस्तान के लिए तालियां बजाने में? आपको कोई खेल पसंद है दर्शकों? खेल खेल होता है। आपको किसी और टीम का खेल पसंद आए, ताली बजा दीजिए, कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। लेकिन यह कहना और यह टिप्पणी करना कि इसमें क्या खराब है, पाकिस्तान ने मैच जीता है, किसी और देश ने नहीं, पाकिस्तान ने। और मुझे किसी और को, हो सकता है मैं 1 मिनट सोच लूं, मुझे समझाना पड़े, लेकिन महबूबा मुफ्ती को यह समझाना पड़े कि पाकिस्तान ने मैच जीता है तो क्या खराबी है पटाखे फोड़ने में। और वो कंपेयर करती हैं, उसकी तुलना करती हैं, तुलनात्मक टिप्पणी करती हैं कि तब भी तो बहुत लोग खुश हुए थे जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था, जब स्पेशल स्टेटस हटा था। हां, तो उसमें क्या गलत था? वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था महबूबा मुफ्ती, वो जम्मू कश्मीर के आप 3 राजनेताओं के लिए नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह किया तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किया। लेकिन आपके अंदर वो ऐसी ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, जिसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो गया, डेस्परेशन है। मतलब कोई, आप सोचिए, अगर महबूबा मुफ्ती किसी और प्रदेश में,
क्या वो ये हिम्मत कर सकती थी इस तरह की टिप्पणी करने की? कौन सी ऐसी चीज है जो उनको इतनी शक्ति प्रदान कर देती है कि भारत की जनता ने उन्हें जिताया, भारत की जनता ने उन्हें, उनके स्वर्गीय पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं। उसके बाद वो कहती हैं कि भारत की हार पे पटाखे जलाने में क्या खराबी है? और ये सब तब हो रहा है, मैं लगातार कह रहा हूं, जब देश के गृह मंत्री श्रीनगर में है, पुलवामा में है। कल हमने देखा कैसे वो आईबी पे गए। इन तीनों को तो सांप सूंघ गया था ना। फिर फारूक साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करो। एक और पूर्व मुख्यमंत्री। ये जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को सिर्फ ये दिक्कत है दर्शकों, एक साथ, कि भाई 370 हटने के बाद, स्पेशल स्टेटस हटने के बाद इनकी राजनीति खत्म हुई है। वो निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है, देश की जनता के लिए। अगर उसी आप ग्राफिक पे दोबारा चले जाएं डायरेक्टर साहब, गरिमा, मेरा सिर्फ इतना कहना है, गृह मंत्री अमित शाह ने आज रैली संबोधित की, क्या कुछ नहीं कहा। उन सबको एक दो टूक सुना दी जो भारत के खिलाफ आंख ऊंची करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी लोग चाहते हैं कि ध्यान हटे उससे। अभी भी पुलवामा में थोड़ी देर पहले एक ग्रेनेड पुलिस पार्टी पर फेंकने की कोशिश की गई है, नाकाम कोशिश। ये किराए के टट्टू, ये डरपोक, ये कायर कहां से आते हैं? महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान से आते हैं ना। यह आपको नहीं पता, फारूक अब्दुल्ला को नहीं पता, या उमर अब्दुल्ला को नहीं पता। यह आपके दो परिवारों की राजनीति को खत्म किया है आर्टिकल 370, जो आपका एक छत्र राज आपने बना रखा था। बताइए आप, क्या तर्क है? इससे पहले, क्योंकि जब ये कहूंगा तो कुछ टिप्पणियां आने लगेंगी कि तुम्हें खेल समझ नहीं आता, तुम्हें क्या पता है क्रिकेट के। भैया, मैं कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, खेल है, खेल की तरह रखो। जो जीता, लेकिन यह भी असलियत है। उसी इन द सेम ब्रेथ आई एम सेइंग कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो कितना सेंसिटिव हो जाता है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जहां जहां भारतीय पूरे विश्व में रहते हैं, टीवी सेट के सामने बैठ जाते हैं। किसी जमाने में वीडियो आते थे, वो जो बड़े वाले सीआरटी टीवी होते थे, लोग तोड़ देते थे। जो देश हार गया अगर भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होता है यूरोप के देशों के लिए, हमारे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान है, सेंसिटिव है। सबके इमोशंस होते हैं, ये असलियत है, आप नकार नहीं सकते। लेकिन उससे ज्यादा जो कल मैच हारी भारतीय टीम, खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। हर बार ना वो जीत सकते हैं ना आप। लेकिन भारत के एक राजनेता जो एक बार नहीं कई बार जीत चुकी है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कि कोई नौसिखिया नहीं है दर्शकों। महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है। वो कहती हैं कि अगर पाकिस्तान के जीत पर लोग पटाखे जलाते हैं तो उसको आप गलत क्यों समझते हैं? पाकिस्तान के लिए पटाखे पाकिस्तान में जले भाई साहब, हिंदुस्तान में तो नहीं जले। आपको किसी का खेल पसंद है? बिल्कुल होता है। अगर कोई कुश्ती हो रही है, चलिए सोचिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है। मान लीजिए आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन तब भी अगर पाकिस्तान का पहलवान जीत गया एक बार, तो आप बोलेंगे भैया बहुत अच्छा खेला, ये होगा, काम खत्म। ये थोड़ी कि अपने घर पे आके दिवाली मनाओगे। अरे तुम अपनी हार पे अपने दुश्मन की जीत पर दिवाली मना रहे हो, और महबूबा मुफ्ती जैसी नेत्री कह रही हैं बहुत अच्छा किया, क्या खराब है? और मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। अगले कुछ मिनटों में जब सुधांशु त्रिवेदी, पुष्पेंद्र कुरशेश जी, सुशील पंडित, रत्नाकर त्रिपाठी, सैयद असीम वकार, माजिद हैदरी, ये सब आएंगे तो ये जो पटाखा गैंग अचानक से दोबारा सक्रिय हो जाता है। अगर यही भारत जीत गया होता और यही विराट कोहली टी शर्ट उतार के बिल्कुल लहरा दिए होते, तो यही लोग
जो आज कह रहे हैं विराट कोहली बहुत अच्छा किया, उसके यहां हाथ मारा, उसके वहां हाथ मारा, यहां गले मिले, तो कहते देखो क्या है, कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। जीता है तो थोड़ा गले वाले मिलना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं भाई, स्पोर्ट्समैन है उसको रखो आप बाहर, आप तो पॉलिटिशियन हो। यहां मैं बात स्पोर्ट्समैन की नहीं कर रहा हूं। जब बच्चे छोटे होते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, पुष्पेंद्र कुलशेष जी, बताया जाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप वो लाओ, स्पोर्ट्समैनशिप लाओ, अपने स्पोर्ट्समैन की भावनाएं जगाओ। क्या कि हार से भी तुम डिमोरलाइज ना हो। मैं स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा हूं। आप दूसरे के खेल को बिल्कुल, आप अगर किसी ने सराहनीय काम किया है तो ताली बजाइए, उसकी सराहना कीजिए। क्या भारत के स्टार्स नहीं थे वहां? क्या भारत के कई बड़े बड़े नामचीन लोग कल दुबई में नहीं थे? उनकी वीडियो नहीं है। लेकिन किसने, आप मुझे बताइए, किसने कहा कि अपने दुश्मन की जीत पर पटाखे जलाओ? दुश्मन की तारीफ करो, उसमें मैं तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप मान लूंगा। चलो, जील है भाई, आपने बड़ापन दिखाया, ये किया वो किया, वो भी चलो, उस पर भी सवाल उठ सकता है, लेकिन चलो मान लिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि टीम इंडिया की हार पर ये लोग, टीम इंडिया की हार पर ये लोग पटाखा जलाएं तो ठीक, पटाखा फोड़कर जश्न मनाएं तो ठीक। आज पूछता है भारत, ये कौन लोग हैं? वो जरा ग्राफिक चला दीजिए। जो टीम इंडिया की हार से खुश हैं, इस पटाखा गैंग में कौन कौन शामिल है? जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी पटाखे फोड़ रहे हैं। एक तो ये हैं डरपोक दोस्तों, ये कायर, ये आतंकवादी, जिनको पहले गधे बेच बेच के चीन ने ये थका हुआ बारूद जो दिया, ये 100 ट्राई करते हैं, एक आ जाते हैं, लेकिन एक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक भी घातक है भारत के लिए। दोस्तों, आज कहां है वो सेक्युलर गैंग जो बात बात पर अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटने लगता था? कहां है आज देश विरोधी पटाखा गैंग पर ये खामोश क्यों? आज ये साफ साफ कह देना चाहिए, जो लोग देश में हिंदुस्तान की हार का जश्न मना रहे हैं, और ये सब तब हो रहा है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय श्रीनगर में हैं और अगले 1 घंटे में पुलवामा में होंगे, और महबूबा मुफ्ती ने उसको आर्टिकल 370 से जोड़ा। सैयद असीम वकार साहब, आपको मेरा ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी से शुरू करेंगे आप कि ऐश्वर्या तुमने जो बोला वो ये नहीं वो नहीं, लेकिन बताइए, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा ना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जश्न मनाया। तो आर्टिकल 370 हटने से सबका फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का फायदा हुआ। देश की हार पर पटाखे जलाने वाले, दिवाली मनाने वाले, उसकी तुलना महबूबा मुफ्ती जो कर रही हैं, वो रंग दे रही हैं उसको, कोई और नहीं। उन्हें देश में रहने का क्या हक है? अगर आपको पाकिस्तान की से इतनी प्रेरणा मिलती है, महबूबा मुफ्ती जी, तो एक इलेक्शन जाके लड़के दिखाइए। आप तो महिला हैं, आप जानती हैं वहां क्या हालत है महिलाओं की। क्या पीओके की असलियत आपसे छुपी है महबूबा मुफ्ती जी? और मैं बार बार कहता हूं, इसलिए आप तो खुद भुक्त भोगी हैं, आतंकवाद की भोगी हैं आप, आपका परिवार मैम, और फिर भी इन लोगों को पाकिस्तान से इतना प्रेम, इतना प्रेम। कोई कहेगा, लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया भेज दो इन्हें पाकिस्तान, और ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी, ये लोग कभी इधर कभी उधर, कभी 1 मिनट में बोलेंगे ये ठीक है, लगेगा राजनीति थोड़ी सी पलटी है, चलो इधर पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान का साथ देने वालों की जगह क्या भारत में है? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तानी पटाखा गैंग का गुणगान करने में लगे हैं ये। इन पाकिस्तानी समर्थकों के समर्थन में महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, और इस ट्वीट की तुलना आर्टिकल 370 में, जब देश भर में जश्न मचा कि 370 हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो इतने बरसों तक गलत हुआ वो सब ठीक हो जाएगा, तो उसकी तुलना इससे की कि तुम्हें क्या दिक्कत है, हम पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जला रहे हैं और जलाते रहेंगे। तो मैडम, ये बोलिएगा जरूर जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता
कि भारत में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, महबूबा मुफ्ती जी, कोई भी एक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि आपके इस पाकिस्तान प्रेम के चक्कर में आपके साथ आके खड़ा होगा, आपको समर्थन करेगा। आज कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए, ये ठीक या गलत। गुलाम नबी आजाद जी को तो आपने चुप कर दिया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको G24 पता नहीं है, G23, 24 अभी मुझे पता लगा है कि कहीं छत्तीसगढ़ वाले देव साहब भी ना जुड़ जाएं। किसी ने बोला कैप्टन असली कैप्टन है G23 के, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये सब तब हो रहा है, जैसा मैंने कहा, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर में है। मेरे साथ पूरा पैनल है, अगले 1 मिनट में मैं पैनल के पास जा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुशील पंडित जी, माजिद हैदरी, रत्नाकर त्रिपाठी, सैयद असीम वकार और लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और सुधांशु त्रिवेदी, और माफ कीजिएगा सुशील पंडित जी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, 2 टीम खेल रही हैं, एक जीतेगी एक हारेगी। भारत हारा, पाकिस्तान जीता, असलियत है। इसे ना आप बदल सकते हो, ना मैं और ना महबूबा मुफ्ती। पुष्पेंद्र जी, आपने दूसरे खिलाड़ियों का, आपको खेल पसंद आया, ताली बजाए। हर एक खेल में होता है ना, फुटबॉल मैचेस हमने देखे भाई, ये होता है। लेकिन कभी ये नहीं देखा मैंने कि भारत का राजनेता, पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा था पहले, कि पुष्पेंद्र जी, भारत के राजनेता, भारत की इतने संवेदनशील प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि क्या गलत है, पटाखे जलाए तो ठीक जलाए। जब 370 हटा था तो भी तो पूरे देश में लोगों ने तालियां बजाई थी, हंसे थे, तो हम भी ठीक हैं। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की जीत पर भारत में दिवाली मनाओ। पुष्पेंद्र जी, ये कैसे राजनेता हैं और ये कैसे जीतते आए आज तक भारत में? पुष्पेंद्र जी। ऐश्वर्य भाई, रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूं जी। 5 अप्रैल 2016 श्रीनगर के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर देश के छात्र पढ़ते हैं, सारे हर प्रदेशों के। महबूबा मुफ्ती गृह मंत्री भी थी, मुख्यमंत्री भी थी। वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ, इंडिया हार गई। जम्मू कश्मीर के उस कैंपस में पढ़ने वाले लोकल लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए, भारत को हाय हाय कहा। इसकी प्रतिक्रिया में एक दिन बाद पूरे देश के छात्रों ने मिलकर भारत मां के नारे लगाए और पूरे कैंपस में तिरंगा फहराया। इसी महबूबा मुफ्ती ने अपनी होम मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस को डायरेक्ट एक्शन का ऑर्डर दिया और देश भर के छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया, हॉस्टलों में जाके मारा, 3 बच्चे आईसीयू में चले गए। तब ये महबूबा मुफ्ती कुछ और थी और आज खेल की भावना के बारे में बता रही हैं कि कुछ लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं तो क्या हुआ। सवाल यह है कि ये पाखंडी लोग जम्मू कश्मीर में, ये मुफ्ती हो, ये अब्दुल्ला हो, ये शेख अब्दुल्ला हो, ये तमाम असली इंटेलेक्चुअल आतंकवादी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आम आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने एक ऐसी रियासत क्रिएट की है कि ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करें। मुझे याद है कि फारूक अब्दुल्ला जब उनके बेटे यहां के चीफ मिनिस्टर थे, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश गए और वहां इन्होंने ये भाषण दिया कि आप लोग हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाइए, हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाइए, हिंदुस्तान की सरकार डरती है और आपको पैसा देने आएगी। ये वो लोग हैं, इनका चरित्र दोहरा है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज खेल की भावना की जिस बात की वो बात कर रही हैं, जरा बताएं कि ये तो वो मुख्यमंत्री हैं कि भारत के शपथ लेकर के संविधान की कहती थी कि भारत में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तब भारत की राष्ट्रीय भावना कहां चली गई थी? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 35 पे हटने के बाद इन्होंने कहा कि हम 1947 जैसे हालात बना देंगे। जम्मू कश्मीर के असली कातिल यही लोग हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ अलायंस किया था। आपकी पार्टी की बहुत आलोचना हुई थी एक समय कि क्यों किया, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था कि आपने सत्ता के लिए किया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता था क्या उस समय कि महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती इस स्तर पे आ जाएंगी, इतनी शेयर डेस्परेशन आ जाएगी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये और कुछ नहीं है। सुशील पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, भारत के एक ऐसे राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये बोले कि पाकिस्तान की जीत पर यहां दिवाली मनेगी, तो मेरे को समझ नहीं आता कि है क्या क्या सोच है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में।
सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने जो गठबंधन किया था, ऐश्वर्य जी, और विस्तार से कर देता हूं। सिर्फ हमने पीडीपी के साथ नहीं, हमने भारत में अनेक जगहों पर अपने धुर राजनीतिक विरोधी विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ किया, हमने तमिलनाडु में डीएमके के साथ किया, और कर्नाटक में जेडीएस के साथ किया। जिस दौर में हमने अकाली दल से गठबंधन किया था 90 के दशक में, तब तक अकाली दल के अंदर भी बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो इस प्रकार की फीलिंग रखते थे जो नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं थी। पर इन सारे गठबंधनों में हमारा उद्देश्य सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता स्थापित करना था। किसी भी गठबंधन में हमने अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास नहीं किया, जबकि हम बड़े दल थे। अब मैं आता हूं इसके ऊपर जी। देखिए, और जो हमारी गलती थी, हमने प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा गठबंधन एक महामिलावट था, हम यह स्वीकार करते हैं। इसके बाद तो अब मेरे विचार से कोई, हमारी तो हैसियत ही क्या कि हम लोग कुछ बोलें। अब मैं एक बात कहता हूं, यह मामला जो कहा जा रहा है ऐश्वर्य जी, ये खेल भावना का नहीं है, ये तो गहरा खेल है। जिनको ये नजर आता है कि इसमें जश्न मनाने में दिक्कत क्या है, ये वही हैं जिनको बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिखता था, जिनको अफजल गुरु में हालात का मारा दिखता था, जिसको याकूब मेनन की फांसी में जुडिशियल किलिंग दिखती है, जिनको हाफिज में साहब दिखता था, जिनको ओसामा में जी दिखता था, जिसको इशरत जहां में बेटी दिखती थी, उन्हीं को इस जश्न में कुछ गलत नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये गहरा खेल है, और वो खेल चूंकि बिगड़ गया, ब्रेजननेस सुधांशु जी, खासकर तब से इतनी ब्रेजननेस, मतलब मैं कहता हूं, मतलब इतनी बेशरम, मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, ये क्या है, ये इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी ब्रेजननेस है, ये क्या है कि आप भारत में रह के, भारत की जनता ने आपको जिताया, आपके परिवार, इनके पिताजी मुफ्ती साहब रहे मुख्यमंत्री, इनका घर परिवार खुद झेला है आतंकवाद को, उसके बाद भी आप कहती हैं कि पाकिस्तान की जीत पर, मतलब भारत के दुश्मन की जीत आप दिल्ली में आप देश में मनाना चाहती हैं, और कहती हैं जो जो मनाना चाहता है ठीक है मनाने दो। देखिए, विगत कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्वेष में लोग इस कदर अपनी राजनीतिक सद्बुद्धि खो चुके हैं, यानी द्वेषांध हो चुके हैं, जिसे कहते हैं द्वेष में अंधा हो जाना। कि याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की बोटी बोटी काट देंगे वाले बयान से लेके जो कल, इनको क्या दोष देना। अरे जब राष्ट्रीय दलों के लोग इस तरह के ट्वीट करें कि जैसे पाकिस्तान की जीत हो गई तो उनके कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ गई, उन्हें इस बात का लग रहा जैसे कोई भाजपा या मोदी जी के समर्थक लोग नीचे देख गए, तो ये तो क्षेत्रीय दल सदैव से ही पृथकता की बातें करते रहे कई मौकों पर, तो ये तो उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि जब कुल मिलाकर डिस्कोर्स ही इतना नीचे चला जाए कि राजनीतिक लड़ाई की मर्यादा में हम राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र की एकता, अखंडता को भी क्षति पहुंचाने में जरा भी संकोच न करें, तो स्थिति यहीं तक पहुंचती है। मगर आश्वस्त रहिए, देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरीके से समझदार है। याद करिए पिछले चुनाव में परिणाम क्या रहा था, ये लोग कितना जीत पाए थे, चाहे उत्तर से दक्षिण तक किसी को भी देख लीजिए। प्रबुद्ध जनता उचित समय पे इन सारी बातों को याद रखकर उसका उचित प्रत्युत्तर देती। बिल्कुल। सुशील पंडित जी, और फिर आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। सुशील जी, जब आप ये इस तरह की टिप्पणियां देखते हैं, सर मुझे पता है आपकी पहला होगा कि ऐश्वर्या मैं सरप्राइज नहीं हूं, मैं भौचक्का नहीं हूं, इनसे मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन भारत की जनता ऐसे राजनेताओं को और कब तक बर्दाश्त करेगी सर, जो कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत पर जलाओ, दिवाली मनाओ, भारत की हार पर दिवाली मनाओ, और समर्थन करते हैं और उसकी तुलना कर देते हैं सुशील जी 370 से। सुशील पंडित जी, सुशील जी को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन त्रिपाठी जी आपने मेरी आवाज सुनी। त्रिपाठी जी, यही सवाल आपसे है, सुशील जी से ऑडियो ठीक कर रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए, और उधर सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए। त्रिपाठी जी, आप चुप क्यों हैं आज, आपको नहीं खराब लग रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? भारत आ रही है बिल्कुल त्रिपाठी जी, लेकिन बताइए, भारत की हार पर दिवाली मनेगी, आप कह रहे हैं ठीक है, और ये सब तब हो रहा है जब गृह मंत्री तो मेरी जम्मू कश्मीर में हैं, आपसे कुछ देर पहले लाइव से श्रीनगर से। बोलिए त्रिपाठी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। सुन रहा हूं त्रिपाठी जी, बोलिए। मैं भाजपा से नहीं हूं जो दोहरी बातें करूं। आपने मेरे फ्रेम के ऊपर क्यों लिखा है जस्ट से दिक्कत क्यों? मुझे पूरी दिक्कत है जस्ट से। फ्रेम क्यों? अच्छा, आप पहले उस फ्रेम से मेरी स्ट्रिप हटवाइए।
नहीं, आपकी मुझे सोच पूरी में पढ़ दिक्कत है। लेता हूं। भाजपा से नहीं हो जो दोहरी नीति अपना। नहीं, आपकी सोच में आजकल पढ़ने लगा हूं, इसलिए मैंने थोड़ा प्रेम नहीं पढ़ पाएंगे, गलत बात नहीं। मेरे ऊपर से क्या ऊपर अपने डायरेक्टर से कहिए कि मेरे ऊपर से वो स्ट्रिप हटाए। नहीं, आप हैं कि नहीं है पहले आप बताइए, फिर मैं हटा जो देता हूं। जश्न से दिक्कत नहीं है, आप मेरे को उसको बताइए, strip आपको जश्न से दिक्कत है या नहीं? मैं हटाए। अभी मैं नहीं हूं, अभी मैं हटेगी, आप भाजपाई बताइए। नहीं हूं जो दोहरी बात करूंगा। मेरी बात सुनिए ऐश्वर्या जी। बताइए त्रिपाठी जी, अरे क्यों नहीं हटेगी? पहले बताइए आप। नहीं हटेगी तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, पहले मैंने बताइए कहा है था कि नहीं आपको आपको जश्न से दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत है कि नहीं, पहले ये बताइए फिर बताऊं। क्या चीज? आपको जो मुझे महबूबा जश्न मुफ्ती से ने कोई कहा वो दिक्कत सही है, है गलत? भाजपाई थोड़ी हूं। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा वो सही है अब गलत? मेरी बात त्रिपाठी जी सुनिए, आपने हटाया स्क्रिप्ट, मैं बोलता हूं। हाँ बोलिए। महबूबा अब बीच में बोलिए मत ऐश्वर्या जी। महबूबा मुफ्ती ने जो बोला फिर आपने लगा दिया, वो पूरी तरह गलत है। आप लेकिन रुकेंगे ये 10 सेकंड भाजपाई लगता है, इन्हें कंप्यूटर पता है रत्नाकर त्रिपाठी, और थोड़ी कि रुक के फिर हो गए। रुकिए 10 सेकंड, हट रहा है, लेकिन आप अब बताइए सच सच। हाँ अगर मैं बोलूंगा सरकार की मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट रहा हूं, बस तो कुछ आप है कि कहेंगे नहीं किए हो? देने लगे। त्रिपाठी जी कुछ है जो नहीं किया है। त्रिपाठी जी कुछ है जो नहीं किया है, 2-4 छोड़ देते हमारे लिए भी, कुछ तो छोड़ देते। नहीं मैंने LLB हो गया, ये हो गया, 2-4 तो छोड़ देते हमारे अब लिए। मेरी बात सुन लीजिए। चलिए सर टॉपिक पे आते हैं, आइए। आपको हटा दीजिए सर्टिफिकेट दिखा दूं सर? हाँ। हाँ टॉपिक पे आइए। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उससे पता है कि भाजपा अवसरवादी है और कभी भी उसके साथ गठबंधन कर सकती है। आज का नहीं इतिहास है, पहले से है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी, भाजपा उसको समर्थन कर रही थी। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट ने शपथ ली। 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, उनकी लड़की रूबिया सईद कश्मीर के एक बस स्टैंड से अगवा हो गए मेडिकल कॉलेज से। पूरे देश में नारा गूंज रहा था कि जनता दल की खूबियां, मुफ्ती साहिब की रूबिया। और यही अटल बिहारी वाजपेयी और सब लोगों ने मिलकर, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, आप पॉइंट पे आएंगे नहीं आएंगे, में आतंकवादी छोड़े। वो सब पता है, आप फिर हिस्ट्री में दोबारा इतना चले जाते हैं। पूरी बात सुनिए सर। हाँ बोलिए 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 सर, सुन रहा हूँ। आपको नहीं पता है, आप गलत अभी बोला ना उन्होंने महामिलावट। ये महामिलावट नहीं, ये पैदाइशी महामिलावट है। उसके बाद जसवंत सिंह के रिजिम में छोड़ा। अब कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सी ऐसी कश्मीर की पार्टी है जिनके साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया? और अभी वो बोल रहे थे जब मसर्रत आलम छोड़ा गया, हाँ। तो ये उसके सरकार में थे जब 5000 स्टोन पेल्टर्स छोड़े गए। और राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जाके कहा कि भटके हुए युवा हैं, उन्हें हम बीच में मध्य राह में ले आएंगे, उन्हें हम सही रास्ते ले आएंगे। इनका चरित्र ही क्या है आज की तारीख में? राजनाथ सिंह साहब अत्यंत प्रेम करते हैं, हर चीज में ले आते हैं बीच में। हुई क्योंकि उन्हें पता है कि जिस राजनाथ सिंह ने कहा था, अपने रिसर्चर से कहिए, मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं देती है। अच्छा, जब पत्थरबाज छोड़े थे तो राजनाथ सिंह ने कहा था। और याद रखिए, उसे पता है मुफ्ती को कि मैं कुछ भी कर लूं, जिस दिन भाजपा को मेरी जरूरत पड़ेगी, भाजपा फिर से घुटने के बल मेरे पास आ जाएगी। इसलिए उसको जो बनना रहेगा बोलेगी। और भारत का 99% अवाम जो है वो जश्न मनाने से उसको दिक्कत है। 1% जो अवाम जिसको अच्छा लगता होगा, या 0.1%, उसमें वो भाजपाई भी हैं जो उनके साथ लगातार गठबंधन करते रहते हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, ये किसके साथ मिनिस्टर क्या नहीं थे लोग? फारूक अब्दुल्ला थे, उनका लड़का था मुफ्ती मोहम्मद सईद के संग, रूबिया सईद के संग इन्होंने तब बनाई। अरे महबूबा कुछ सब बोलेंगे आप। देखिए रत्नाकर जी, मेरे को इससे दिक्कत है, हर चीज पे बोलेंगे आप। ये नहीं बोलेंगे कि जो महबूबा मुफ्ती ने कहा वो गलत कहा। बोलिए ये कि गलत है महबूबा मुफ्ती। पाकिस्तान की जीत पर यहाँ दिवाली नहीं मनेगी। गलत बोल रहे हैं। मैंने ऐश्वर्या जी अरे ऐश्वर्या क्या करेगा इसमें? आप रिवाइंड कीजिए। मैंने पहले ही बोला कि मुझे जश्न से दिक्कत है। हाँ होनी चाहिए, बोलिए। और अब जवाब दे रहे हैं त्रिवेदी जी, जवाब दे रहे हो, और फिर मैं आ रहा हूँ। सुशील पंडित जी आ रहा हूँ, सुशील पंडित जी आ रहा हूँ। मुफ्ती के बयान, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। और हमेशा रहेगी। हाँ रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। रत्नाकर जी, हमेशा दिक्कत रहेगी। पाकिस्तान के समर्थकों से जो समर्थन लेगा। रत्नाकर जी, आपको आपकी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, या आपको जानकारी गलत प्राप्त हुई है? मैं आपको बता देता हूं। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जब राजनाथ जी गृह मंत्री थे, तो बयान ये नहीं था कि भटके नौजवानों को छोड़ रहे हैं। बयान ये था कि जो 16 साल से कम उम्र के हैं और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी जो 16 से कम उम्र के हैं, वो पहली बार के पत्थरबाज हैं। और उसके बारे में भारतीय सेना ने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम के पत्थरबाज हैं, 16 साल से कम के हैं, उनको एक बार
ये करना चाहिए, इसलिए उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो 13, 14, 15 साल के थे। ठीक। और दूसरी बात, अरे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था त्रिपाठी जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैंने बीच में नहीं टोका ना। त्रिपाठी जी प्लीज, आप गलत बोल रहे थे। आप जिसको वो स्कूली बच्चों के लिए था, और वो भी फर्स्ट टाइम त्रिपाठी जी, आप बोले त्रिवेदी चुपचाप, त्रिवेदी बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी छुपा कर एक लाइन बोले। प्लीज अब शांत हो जाइए त्रिपाठी जी, रिलैक्स। चाकू चलाया आपको नहीं? त्रिपाठी जी, यू नीड टू रिलैक्स। सिंह ने बोला, त्रिपाठी जी याद करिए, त्रिपाठी जी लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा भाई? त्रिपाठी जी, फिर मैं ऑडियो डाउन। त्रिपाठी जी गलत है ना, जवाब लीजिए, आपने बोला है, वो जवाब दे रहे हैं, फिर जब वो बोलेंगे तो आप चुप रहिए। अब बोलिए। किसी और के पास। हाँ, अब मैं बताता हूं। हाँ, दूसरा अच्छा, मैं तो ठीक है, बताता आप हूं बोलने दीजिएगा। कि 2 दिसंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार 1989 में बनी, और 19 जनवरी 1990 को 40 दिन के अंदर सारे कश्मीरी पंडित भगा दिए गए। अरे मजाक करते हैं साहब, 40 दिन के अंदर इतना हौसला हो गया? ये हौसला कहां से शुरू हुआ? अब अपनी याददाश्त पे जोर डालिए। 1983 में श्रीनगर में वनडे मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। यह वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जब वेस्ट इंडीज की टीम 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे खेलने के लिए आई थी, भारत और वेस्ट इंडीज के वनडे मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और भारतीय टीम की इतनी हूटिंग की गई कि मैच अबेंडन करना पड़ा। किसकी सरकार थी? कश्मीर में और भारत में कोई मतलब नहीं बनता। भारत वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और मैच छोड़ दिया गया। याददाश्त को पूरा जोर डालिए। 1986, 87, 88, 83, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार, 4/5 बहुमत की राजीव गांधी की सरकार, और कश्मीर आतंकवाद में डूबता चला गया। और आप ऐसे करें 40 दिन की वीपी सिंह की सरकार में हो गया। इसलिए जब याददाश्त की बात करिए तो पूरी बात करिएगा। ये बताइए, मस्त गुल चरारे शरीफ जलाकर किसके जमाने में चला गया था? 1993 में हजरत बल में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, और बिरयानी भेजी जा रही थी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में। इसलिए वो विषय छोड़िए, पुरानी बातें कहने से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता अब उन्हें अच्छी तरीके से जान चुकी। मैं तो आज की बात कह रहा हूं, आज सारी बात छोड़िए, एक बार तो बोल दीजिए ना कि ये महबूबा ने गलत किया। ठीक ठीक ठीक, उनको बोलने दीजिए। आप क्यों बोलेंगे? आपकी जब पीडीपी के साथ मिलकर सरकार थी, मुख्यमंत्री आपके थे गुलाम नबी आजाद साहब, तो अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए वो दौड़ के आते थे। अरे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बोले तो समझ में आता, वो तो रीजनल पार्टी है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोद ने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। आप बढ़े कि आपका कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बढ़ा जम्मू कश्मीर का? जवाब दे दीजिए त्रिपाठी जी। और या तो इनकी यही मदम्मत करिए, ऊपर से स्टेटमेंट दिलवाइए कि हमारे उस अध्यक्ष का बयान गलत था। आपके चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, और आपके अध्यक्ष, मैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीएम ने अफजल गुरु के पक्ष में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। अब जवाब दे दीजिए, अपनी किताब में लिखा उन्होंने। हाँ, मैं दे रहा हूं। 19 जनवरी 1990 को वीपी सिंह की सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया क्या? जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब आप सरकार में थे, और आपके चलते इतनी हिम्मत हुई कि उसमें वीपी सिंह ने नहीं बोला, फारूक अब्दुल्ला थे, आपके चलते हुआ। आपने सरकार को समर्थन दिया, आपने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। सैफुद्दीन सोच की बात करना छोड़ दीजिए। मैं आपको पहले भी बता सकता हूं, आपके लोगों को बता चुका हूं। अटल जी की 13 महीने की सरकार जब गिरी थी मान्यवर, तो सैफुद्दीन सोच आपका समर्थन कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने समर्थन लिया था। सैफुद्दीन सोच ने आपके खिलाफ वोट डाल दिया था, इसलिए सरकार गिरने में और उनको हुआ था। और फारूक अब्दुल्ला, आप लोग ऐसा हिस्ट्री में जा रहे, पॉइंट पे नहीं आ रहे। यहाँ पे आप नहीं रुके। माजिद हैदरी, ये कौन लोग हैं उसके बाद जिनके लिए महबूबा मुफ्ती बोल रही है? माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, ये कौन लोग हैं? ये बताइए माजिद हैदरी, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान, और ये महबूबा मुफ्ती कैसे समझती हैं कि इस तरह की टिप्पणी करके ये इलेक्शन जीत जाएंगी दोबारा? हैदरी साहब बताइए। देखें ऐश्वर्या भाई, क्योंकि इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, तो इंटेलेक्चुअल जबान में ही मैं जवाब दूंगा। देखिए, क्रिकेट के मैदान में और मैदान जंग में फर्क होता है। ना हमारे विराट कोहली जी वहां रफेल जहाज चला रहे थे, ना साहब वो पता है मेरे को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। माजिद हैदरी जी, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स। मैं बोल रहा हूं ये कौन लोग हैं जो भारत की हार पे दिवाली मनाते हैं भाई?
और महबूबा मुफ्ती सोचती हैं कि उनकी तारीफ करूंगी तो वो वोट करेंगे। भारत की हार पे कोई दिवाली मनाए या शोक मनाए, संविधान इसका अधिकार उस व्यक्ति को नहीं देता भारत है। की हार पे क्यों ये कैसे करता है? व्यक्ति के हाथ में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत का संविधान कहीं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान के जीत पर यहाँ पटाखे नहीं जला सकते। अच्छा। आप संविधान की सुशील पंडित जी सुन रहे हैं ना? सुधांशु जी, पुष्पेन जी सुन रहे हैं ना? देखिए सुशील पंडित जी सुन रहे हैं ना? बता दूं, अगर मेरे अमेरिकी अभिनेत्री के पिंसेट पसंद है कंगना रनावत के मुकाबले में, तो मैं देखूंगी। सुशील पंडित जी, अब आपका ऑडियो ठीक है सर? सुशील जी जवाब दे रहे हैं, मुझे कोई हिंदुस्तान सुशील जी जवाब दे रहे हैं। जी सुशील जी, अब आपका ऑडियो ठीक है सर? देखिए, आप हैरान हैं इनकी बातें सुनकर, महबूबा मुफ्ती की बातें सुनकर। मैं इस बात पे हैरान हूं। अहमद अयाज साहब को आप कई सालों से इनको सुन रहे हैं, इन साहब को। आप कई सालों से महबूबा मुफ्ती का रवैया देख रहे हैं। आप उसके बयान पे आपत्ति कर रहे हैं। मैं खुद उस पर आपत्ति कर रहा हूं, उसके होने पर आपत्ति कर रहा हूं, उसकी पूरी कारगुजारियों पर आपत्ति कर रहा हूं। उसने जो जो आज तक भारत को घाव दिए हैं पिछले 30-40 सालों में अपने राजनीतिक सक्रिय जीवन में, और उसके पूरे परिवार ने, मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं। एक बयान पर आपत्ति करने से क्या हो जाएगा? आप सिलसिला देखिए। और वो लोग बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि हमने देश के हित में इनके साथ गठबंधन किए, उनके साथ गठबंधन किए। साहब, लिख करके दे दिया था कि AFSPA हटाएंगे, लिख करके दे दिया था कि हुर्रियत एक लेजिटिमेट पार्टी है जिसके साथ बात करेंगे, लिख करके दे दिया था कि पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, और बात शुरू कर दी थी। ये लिख कर करके देने वाले लोग फिर बाद में समझाते हैं कि हमने तो साहब इधर भी गठबंधन किया और उधर भी गठबंधन किया। सिर्फ 16 साल के नीचे छोड़ने वालों को कहा था, उन्होंने तो मसरत आलम को भी छोड़ दिया। हमने तो कहा था कि जो आज तक जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसको थोड़ा लीनियंट बनाइए। इन्होंने तो हमारे अफसरों पे FIR कर दी। हमने तो कहा था कि साहब रमजान में एक तरफा सीज फायर करेंगे, इन्होंने तो लश्कर और जैश दोनों सेना पर छोड़ दिए। आज मासूमियत से हमें बताया जा रहा है कि कश्मीर में जो उन्होंने किया वो अपराध नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं वो देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं। ये दोनों दल, कोई कम कोई ज्यादा, कश्मीर की बर्बादी में जिम्मेदार हैं। ये ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो महामिलावट थी, इसके लिए उनका सत्कार होना चाहिए। उन्होंने गलती मानी, लेकिन उसके बाद फिर गलतियों पे गलतियां। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को घर बुलाना चाय पकौड़े पर, जब वो हाथ नचा नचा के कह रही हैं आने से पहले कि जाइए पाकिस्तान से बात कीजिए, जाइए 370 वापस लाइए, जाइए पहले प्रदेश का दर्जा दीजिए, राज्य का दर्जा दीजिए, जाइए पहले मेरे गुर्गे को जम्मू जेल से श्रीनगर जेल बिठाइए, जाइए मेरे खिलाफ चल रहे मुकदमे और जांच वापस लीजिए, फिर आऊंगी बात करने। और आप उनकी हर मांग पूरी करते चले जा रहे हैं घुटनों पे आके। पिछली गलतियां माफ करवा कर नई गलतियां कर रहे हैं। किसकी धौंस में आके डोमिसाइल किया? अगर 370 हटाना ही था तो फिर ऐसा क्यों किया? किसकी धौंस में आकर डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर कर रहे हैं, जो आपको मालूम है कि एक रिग्ड सेंसस है और उससे कुछ नहीं होने वाला। पुष्पेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सफाइयां होंगी, हर बार लीपा पोती होगी। सुशील जी सुन रहा हूं, लेकिन पुष्पेन जी और अहमद अयाज। पुष्पेन जी, सुधांशु जी आ रहा हूं सुधांशु जी। सुशील जी ने जो बातें कही हैं, देखिए बार बार होता यह है कि आपको असली मुजरिमों को जब बचाना होता है तो आप छोटे मुजरिम पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की बात होगी, कुछ बुरहान वानी पे बात होगी। मैं मानता हूं कि कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी सोस, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं और यही आतंकवाद को पनपाते हैं और यही दिल्ली को दबाव में लेने के लिए आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। मेरे लिए बुरहान वानी तो सिर्फ बंदूक के दिए हुआ था। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में कश्मीरियत को वहाबियत में तब्दील कर दिया, इंसानियत को हैवानियत में तब्दील कर दिया और जमहूरियत को जहालियत में तब्दील कर दिया। जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में आप कितनी भी लीपापोती करते रहिए, ये कुछ नहीं होगा। इससे हाथ मिलाइए या उससे हाथ मिलाइए, ये आप करते रहेंगे, लेकिन यही खिलाड़ी हैं और यही जम्मू कश्मीर के असली मुजरिम हैं।
सुधांशु त्रिवेदी और फिर अहमद अयाज साहब। सुधांशु त्रिवेदी लास्ट 30 सेकंड सर, और फिर अयाज साहब आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो सुशील पंडित जी ने की वेदना की अभिव्यक्ति थी, मैं उसके प्रति पूरी संवेदना के साथ, परंतु एक तथ्य भी कहना चाहता हूं। देखिए, मसरत आलम का जो विषय था, वो जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसकी बेल का विषय इन लोगों ने क्लियर करके रखा था, और 2014 की जब बाढ़ आई तो ये कह दिया गया कि वो उसमें से बह गया था। पर ये भी फैक्ट याद करिए ना, 48 घंटे के अंदर मसरत आलम दोबारा जेल में गया था, मुफ्ती की सरकार में। तो इतनी आसानी से चला गया था, यह भी विचार करना चाहिए। दूसरा विषय मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, जो आपने बात कही कि उस समय जिस जिस प्रकार के निर्णय हुए, हमें आपने हुर्रियत की बात कही, ये सही बात है कि पीडीपी ने हुर्रियत के साथ इस प्रकार का लिखित मुआहिदा किया, परंतु यह भी सत्य है, क्या मोदी सरकार ने कभी हुर्रियत से कोई बात की? नहीं की। मोदी सरकार ने हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने दिया? नहीं किया। मुफ्ती के साथ हमारी सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेताओं पर ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, उनके ऊपर एनआईए के केसेस दर्ज हुए। इवन जब हमारी पीडीपी के साथ सरकार थी उस समय भी एनआईए की पेशी के लिए हुर्रियत के नेता यहां आया करते थे। ऑपरेशन ऑल आउट हमारा उस समय भी चला। और याद करिए, महबूबा मुफ्ती का टीवी में आप बाइट निकलवा सकते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लड़के आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने जाते हैं वो समझ लें कि वो दूध और डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, यानी उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। मैं चुनौती से कहता हूं, ऐसा कोई बयान जब इनके साथ गठबंधन था तो दिखा दें। देखिए, बात इतनी साफ है सुधांशु जी के अंदर, वो तो मैं पहले ही बोल चुका था कि हमारा एक प्रयास था, अगर इसके बावजूद हमने ऑपरेशन ऑल आउट उस गठबंधन में रहते हुए किया है, तो उसके बावजूद जितनी दृढ़ता के साथ हमारी सरकार ने काम किया, वो उस परिस्थितियों में एक उससे बेहतर। सुधांशु जी, लेकिन मेरे को बस इतना समझ नहीं आता है, देखिए, पुष्पेंद्र कुलशेष जी का गुस्सा, सुशील पंडित जी की वेदना मैं सब समझता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी का। रत्नाकर जी, समय नहीं है आज और आने का, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ये इतना कहना है, आतंकवादियों पर कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा से कुछ होता नहीं। लेकिन ये एक साफ है, ये आतंकवादियों को तो ठोकना पड़ेगा बॉस। ये आतंकवादी तो ये पाकिस्तानी गधे बेचते हैं चीन को, वहां से ये मतलब आ जाते हैं, 100 ट्राई करते हैं, 99 मरते हैं, एक आ जाता है। लेकिन जो एक आता है वो भारत के लिए कितना दुखदाई हो जाता है और भारत में कितनी तबाही मचा देता है, इसलिए इसका तो कोई तोड़ नहीं है पुष्पेंद्र जी। इट हैज टू बी मेट विद अ हैमर। लेकिन ये भारत में रह के जो मेरी दिक्कत है, जो माजिद हैदरी कह रहे थे ना, सुशील जी ने कहा इनसे सरप्राइज मत हो ऐश्वर्या, ये यही करते हैं, भारत में रह के भारत की हार की जीत मनाओगे और कहोगे कि कहां है, कहां लिखा है संविधान में, बताओ कि मेरा देश हारेगा तो मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा। तो याद रखिएगा माजिद हैदरी जी, जब इस तरह के नेता इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे ना, तो यही भारत की जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुष्पेंद्र जी, सुधांशु जी, सुशील पंडित, माजिद हैदरी साहब, अहमद अयाज साहब, माफी चाहता हूं आज आ नहीं पाया आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत।